तो ये सीधा कहते थे कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर शुरू हुई है। लगता है कि नवाब मलिक जो है वो शाहरुख खान की फिल्में ज्यादा देखते हैं, इसलिए फिल्मी डायलॉग ज्यादा निकलती हैं इनकी। नमस्कार। जब से ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, तब से महाराष्ट्र में भूचाल मच चुकी है राजनीति की सत्ता में। लेकिन एक ऐसी बड़ी खुलासा अब हो चुका है नवाब मलिक को लेकर के कि आने वाले समय में नवाब मलिक जो हैं वो सिर पिटते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि ईडी 3 तारीख तक यानी 3 मार्च तक उनको अपने कस्टडी में ली है और उस दिन सुनवाई होगा कि अब 8 दिन की कस्टडी के बाद क्या आगे डेट बढ़ेगा या फिर उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा चांसेस तो है कि उनको डेट बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो सारे आरोप सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता पूरी तरीके से अपनी आवाज को उठा रहे हैं और ऐसी स्थिति में नवाब मलिक की मुसीबतें जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और दिन प्रतिदिन बड़े बड़े खुलासे ही होते हुए जा रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट पे ट्वीट की आंधी और तूफान आ चुकी है, ऐसी स्थिति में नवाब मलिक का बच पाना ये भी अपने आप में बहुत ही मुसीबतों का, एक बहुत बड़ा समस्याओं का साधन होने वाला है। सबसे पहले आपको बताएं कि मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं और आए दिन अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, अपनी बात को बुलंद रखते हैं, फिर से ट्वीट करके क्या उन्होंने नवाब मलिक पे निशाना साधा है। पहले इस ट्वीट को आप देखिए। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि नवाब मलिक और संजय राउत केंद्रीय एजेंसियां और उनके अधिकारियों के नाम लेते हैं, बदनाम करते हैं बिना सबूत के। सलीम जावेद को यह भूलना नहीं चाहिए, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन तुम्हारे इशारे पे काम करने वाले कुछ अधिकारियों के काले चिट्ठे सब हमारे पास हैं। आई विल एक्सपोज 1 IPS सून। ये बहुत बड़ी बात कह दी है, ये बहुत बड़ा खुलासा किया है मोहित कंबोज ने कि बहुत जल्द एक आईपीएस को वो एक्सपोज करेंगे अपने ही ट्विटर हैंडल से। ये क्या खुलासा और ये क्या संदेश है जिससे कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी सरकार की सत्ता पूरी तरीके से हिलने वाली है। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है कि मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने जब नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे थे, चाहे वो समीर वानखेड़े हों, चाहे बड़े बड़े लीडर हों, चाहे किसी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हों, तो ये सीधा कहते थे कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर शुरू हुई है। लगता है कि नवाब मलिक जो है वो शाहरुख खान की फिल्में ज्यादा देखते हैं, इसलिए फिल्मी डायलॉग ज्यादा निकलती हैं इनकी। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पक्ष में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा तो इन्हीं ने लिया था। लेकिन जो ट्वीट आया है वो पूरी तरीके से निशाना साधते हुए मोहित कंबोज ने कहा है कि मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। ये इशारा आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक को मोहित कंबोज ने चेतावनी दी है कि अगर मेरे साथ गद्दारी करी, अगर मुझे बदनाम किया, और मुझे क्या, किसी भी निर्दोष इंसान को बदनाम किया, बख्शा नहीं जाएगा, तुम भी दूध के धुले नहीं हो। ये बात साफ तौर पे सिद्ध होती है कि मोहित कंबोज का इशारा जो है वो किनके तरफ जाता है और क्या क्या कहना चाहते हैं। ये ट्वीट बहुत बड़ी बात कह देती है। लेकिन आपको बताऊं कि एक और ट्वीट उन्होंने कहा कि जय भवानी जय शिवाजी, जिसमें कि वो पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए इस ट्वीट में दिख रहे हैं, एक सम्मेलन में दिख रहे हैं। लेकिन आपको मोहित कंबोज के एक बड़े खुलासे के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से नवाब मलिक जो वैश्यावृत्ति, लड़कीबाजी, लड़कियों के जो बिजनेस है, इन सारे मामले में कैसे लिप्त हैं और किस तरीके से आरोप मोहित कंबोज ने लगाया नवाब मलिक को। वो वीडियो, वो क्लिप आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे जो कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही है। और इस क्लिप के बाद अब ऐसे ऐसे आरोप निकल रहे हैं, मोहित कंबोज जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक पे, तो अब नया नया डी कनेक्शन, दाऊद इब्राहिम कनेक्शन तो
आया ही, जमीन घोटाले का मामला, गैंग दाऊद गैंग से खरीदने का मामला, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक एक कबाड़ी वाला कैसे बना, ये सारी आवाज तो उठी रही थी। लेकिन एक और मुद्दा इन्होंने उठा दिया कि बड़े बड़े बार थिएटर में किस तरीके से वैश्यावृत्ति होती है, कैसे बिजनेस होता है। तो ये सारे खुलासे किए मोहित कंबोज ने। ये पहले आप इस क्लिप को देखिए जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से बवाल उठ चुका है। महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को जानकर बहुत ही शौक होगा कि एक मंत्री महाराष्ट्र में डांस बार चलाता था, बांग्लादेशी लड़कियों को लाकर मुंबई में वेश्यागिरी की, मैं बोलूँगा, बिजनेस कराना या उनको उस लाइन में डालने का काम मियां नवाब मलिक भी करते थे। दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद ये बात तो सिद्ध होता है कि नवाब मलिक की अब मुसीबतें, समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब आरोप पे आरोप लग रहे हैं। और सबसे पहले अब उद्धव सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से नवाब मलिक के ऊपर से अपने हाथ को सिर पर से खींच रही है, क्योंकि आरोप अब सिद्ध हो रहे हैं। सबसे बड़ा बात तो यही है कि इतने सारे आरोप जो लग रहे हैं नवाब मलिक के ऊपर, ये आरोप सिद्ध हो जा रहा है। और ऐसी स्थिति में नवाब मलिक की मुसीबतें बढ़ रही हैं। तो अब ये जिस तरीके से इन्होंने, जितने गर्मी के साथ, जितने जोशों में, होश में, जिस तरीके से इन्होंने हम जीतेंगे, हम झुकेंगे नहीं, इस तरह से वो ईडी के कस्टडी से जब बाहर निकलते हैं, पूछताछ से बाहर निकलते हैं, पीएमएलए कोर्ट से जब बाहर निकलते हैं और इस तरह से कैमरा में ये कहते हैं, तो अब तो साफ तौर पे दिखता है कि नवाब मलिक को समय चाहिए। और जिस तरीके से अब इनके ईडी पूछताछ कर रही है, तो अब ये जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो क्या नवाब मलिक जो है ईडी के पूछताछ से डर चुके हैं? और कहीं ना कहीं ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो इन्होंने अपने वकील का भी सहारा लिया और पूछताछ में वकील को भी अपने पास बगल में बैठा करके पूछताछ में पूरी तरीके से सहायता ली। तो ये साफ तौर पे सिद्ध होता है कि नवाब मलिक जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अपने ही चक्रव्यूह में, अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंसते हुए जा रहे हैं। अब ईडी जिस तरीके से बड़े बड़े केसेस को उठा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं जिससे कि ईडी इतना अच्छा काम करी है, जिससे कि पूरा देश और दुनिया में बहुत ऐसे बड़े बड़े माफियाज को एक्सपोज करके रख दिया है। और ये पूरा आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक 98,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अब तक 98,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जो हुए कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।